हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत मोर आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। हम टारगेटेड स्टडी पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए। कल हमने चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ी, कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी। उसी को कंटिन्यू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने 90 प्लस और 90 माइनस के लिए पढ़ा था। 90 डिग्री प्लस और 90 डिग्री माइनस के लिए पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करें, 180 प्लस और 180 माइनस के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस क्वाड्रेंट बना दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। ठीक है, ये 0 से 360 डिग्री होता है। यहाँ पर 270 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर आपका 90 डिग्री। ठीक है भाई। तो 180 प्लस कहाँ पर जाएगा? 180 प्लस जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अंदर मैंने बताया था यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ पर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, यहाँ पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका आ गया टेंजेंट और कोट। देखिए टेंजेंट और कोट 180 पर आपका चेंज नहीं होगा, 90 पर आपका चेंज होता है और 270 पर आपका चेंज होता है। 90 पर और 270 पर। 180 और 360 पर आपका चेंज नहीं होगा, साइन साइन के अंदर ही रहेगा, कोस कोस, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन की। साइन 180 प्लस थीटा। तो बात करते हैं माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस क्यों आया? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गया। किसके अंदर पहुंच गया? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आपका सिर्फ टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट जब आप कोस के बारे में बात करेंगे, कोस भी माइनस कोस थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो सिर्फ टेंजेंट और कोट आपके पॉजिटिव आएंगे, बाकी दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, बाकी चारों नेगेटिव आ जाएंगे। और 180 प्लस थीटा आपका ऐसा ही रहेगा, सेम टू सेम सीकेंट को सीकेंट में। जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। हम करते हैं सीकेंट, सीकेंट करते हैं 210 के बारे में, 210 डिग्री के बारे में। तो आप क्या करेंगे? सीकेंट 180 प्लस 30 डिग्री, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए 210 है, 210 है, तो 210 कहाँ पर जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, ये सीकेंट है, ये सीकेंट आपका नेगेटिव आ जाएगा। 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा आपका, तो क्या आ जाएगा? सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, माइनस सीकेंट 30 डिग्री। इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा ही सेम आपने यही बना लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। 180 माइनस थीटा, यहाँ पर आपका 180 होता है, यहाँ पर आपका 90 होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 270 और यहाँ पर ही आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, 180 माइनस थीटा, 180 से माइनस करेंगे, ये वो आपका 180, 180 से माइनस करेंगे, यहाँ पर पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होता है। क्या होता है? साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट आपका पॉजिटिव, बाकी चारों चीजें आपकी नेगेटिव आएंगी, टेंजेंट, कोट, कोस और सीकेंट। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया 180 माइनस थीटा के बारे में बात करते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जब हम बात करते हैं तो साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होता है। क्या होता है? साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होता है। तो मैंने बताया था 180 पर चेंज नहीं होगा, 180 पर चेंज नहीं होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। कोस 180 माइनस थीटा आपका माइनस कोस थीटा आ जाएगा। टेंजेंट 180 माइनस थीटा आपका माइनस टेंजेंट थीटा आ जाएगा। कोट 180 माइनस थीटा आपका माइनस कोट थीटा आ जाएगा। सीकेंट 180 माइनस थीटा आपका माइनस सीकेंट थीटा आ जाएगा। और कोसिकेंट 180 माइनस थीटा आपका कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर कर लेते हैं। जब हम बात करेंगे साइन, साइन के लिए बात करेंगे, साइन 160 डिग्री, 160 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है भाई, 180 माइनस 20 लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा? 180 पर चेंज नहीं होगा, साइन थीटा हो जाएगा साइन 20 डिग्री।
जब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही तो जाता है 160 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन पॉजिटिव होता है, हाँ तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके, साइन 160 और साइन 20। इसी को कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, कोस यहाँ पर कर लेते हैं, कोट कर लेते हैं यहाँ पर, कोट 170 डिग्री किसके इक्वल होगा, कोट 180 माइनस 10 कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 180 पर चेंज नहीं होगा तो कोट थीटा हो जाएगा, कोट 10 आ जाएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, 170 डिग्री, 170 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, तो आपका कोट नेगेटिव आ जाएगा। तो इस चीज के इक्वल ये चीज हम लिख सकते हैं, कोट 170 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कोट 10 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 90 के बारे में हमने पढ़ा, 180 के बारे में पढ़ा, इसी को कंटिन्यू करते हैं 270 और 360 के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 270 पर। 270 पर ऐसा ही आपको ये बना लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है भाई, 270 यहाँ पर 90 डिग्री आपका, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, यहाँ पर आपका 360 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, बताया था मैंने 90 और 270 पर चेंज होगा साइन कोस के अंदर, कोस साइन के अंदर, और टेंजेंट कोट के अंदर, कोट टेंजेंट के अंदर, सीकेंट कोसिकेंट के अंदर, और कोसिकेंट सीकेंट के अंदर 270 पर ही चेंज होंगे। ठीक है, 90 पर और 270 पर, 180 और 360 पर सेम का सेम ही रहेगा, बस साइन चेंज होगा। साइन के लिए आप ध्यान रखना कौन से क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई करता है। अब बात करते हैं 270 प्लस थीटा, ये आपका 270 है प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता ही है कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो कोस और सीकेंट इनके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, बाकी सबके साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट के अंदर, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 270 पर चेंज हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब बात करते हैं 270 प्लस थीटा साइन, साइन यहाँ पर क्या होता है, साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है, कोस और सीकेंट ही आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो साइन नेगेटिव तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब बात करते हैं कोस 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा के बारे में बात करेंगे तो 270 प्लस के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है, तो साइन के अंदर चेंज होकर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ऐसा ही टेंजेंट के लिए हम बोल सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा कहाँ पर चेंज हो जाएगा, कोट के अंदर, और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन कोस और सीकेंट ही आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सभी चीजें नेगेटिव होती हैं। तो टेंजेंट भी आपका नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, कोट आपका नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन है, जब सीकेंट आपका पॉजिटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव का साइन है, कोसिकेंट आपका नेगेटिव होता है तो ये सीकेंट का साइन है। जैसा कि इसी के ऊपर आप एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, ये फर्स्ट एग्जाम्पल अब ऐसे कर लेते हैं, टेंजेंट बात करते हैं, टेंजेंट 290 डिग्री, टेंजेंट 290 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 270 प्लस 20 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको क्या करेंगे, 270 प्लस के लिए टेंजेंट कोट के अंदर चेंज होगा, कोट 20 डिग्री, कोट थीटा कोट 20 डिग्री आ जाएगा। अब बात करते हैं साइन के बारे में, 290 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसा कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं, सीकेंट 300 डिग्री, 300 के लिए बात करेंगे क्या आएगा आपका, सीकेंट 270 प्लस 30 डिग्री। ठीक है भाई, इसको चेंज हो जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट के अंदर चेंज हो गया, कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट क्या आएगा आपका 30 डिग्री। अब बात करते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव है, सीकेंट 300, सीकेंट 300 कहाँ पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो आपका कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते तो यहाँ पर पॉजिटिव ही साइन आएगा। ठीक है भाई, ऐसे आप इनका यूज ऐसे करेंगे क्वेश्चन के अंदर, 290 के बारे में पूछा तो आप 290 निकालने के बजाय माइनस को 20 निकाल दीजिए। अगर सीकेंट 300 के बारे में पूछा तो उसकी बजाय आप कोसिकेंट 330 डिग्री निकाल दीजिए, वो दोनों इक्वल ही आएंगे, वो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं 270 माइनस थीटा, अब बात करते हैं 270 माइनस थीटा कहाँ पर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है भाई, 90 डिग्री तो आपको इतनी बार मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल इजी है, 270 डिग्री आपको पता चल गया। अब बात करते हैं 270 माइनस थीटा, 270 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात करें टेंजेंट थीटा और कोट थीटा ही आपके
पॉजिटिव होते हैं। कौन से पॉजिटिव होते हैं? टेंजेंट थीटा और कोट थीटा। 270 पर मैंने बोला आपका चेंज हो जाएगा साइन कोस के अंदर, कोस साइन के अंदर, टेंजेंट कोट के अंदर, कोट टेंजेंट के अंदर, सीकेंट कोसिकेंट के अंदर, कोसिकेंट सीकेंट के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे आपके नेगेटिव ही आएंगे, बाकी सारे आपके नेगेटिव ही आएंगे। ठीक है भाई। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 यहाँ पर है, 270 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर पहुंच गए तो क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव तो नेगेटिव है साइन, और साइन किसके अंदर को चेंज हो जाएगा? 270 लिखा हुआ तो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था 90 और 270 पर चेंज होंगे, 180 और 360 डिग्री पर ऐसे का ऐसे ही रहेंगे। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको भी याद रखना पड़ेगा आपको। कोस किसके अंदर चेंज होगा? साइन के अंदर। और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव का साइन आ जाए। टेंजेंट और कोट और टेंजेंट के अंदर हो जाएंगे, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। सीकेंट और कोसिकेंट, कोसिकेंट और सीकेंट हो जाएंगे, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके सीकेंट और कोसिकेंट नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए इनके साथ नेगेटिव का साइन है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, टेंजेंट 250 डिग्री। टेंजेंट 250 को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट 270 माइनस 20 डिग्री। टेंजेंट किसके अंदर चेंज हो जाएगा? कोट के अंदर 20 डिग्री। अब टेंजेंट 250 डिग्री और कोट 20 डिग्री इक्वल आएंगे। क्या आएंगे? टेंजेंट 250 डिग्री और कोट 20 डिग्री आपके इक्वल आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों इक्वल होंगे, इसलिए मैंने प्रूफ करके बताया। 270 माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल अब साइन के अंदर भी कर लेते हैं। साइन बात करते हैं 240 डिग्री के बारे में। ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 270 माइनस 30 डिग्री। बताइए भाई, अब इसको क्या लिख सकते हैं? साइन किसके अंदर चेंज हो जाएगा? कोस के अंदर, तो आपका आ गया कोस 30 डिग्री। अब बात करते हैं 240 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपका 240 डिग्री है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। किसका साइन आ जाएगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे कन्वर्ट करते हैं लार्ज एंगल को स्मॉल एंगल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं और उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट 360 डिग्री के बारे में। 90 के बारे में हमने पढ़ा, 180 के बारे में हमने पढ़ा, 270 के बारे में पढ़ा, ऐसा ही सेम 360 के बारे में है। अब बात करते हैं 360 में क्वाड्रेंट ही बताऊंगा, बाकी चीजें हैं आपको खुद ही करनी है, नोट डाउन कर लीजिए, वैसे इन चीजों को आपको काम आएंगे। 0 और 360 डिग्री। ठीक है भाई, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, हर एक पॉजिटिव आपका, हर एक वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। क्या आ जाएगी? हर एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। मैंने बताया था 90 और 270 पर ही चेंज होंगे, 180 और 360 पर चेंज नहीं होंगे। तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा। एग्जाम्पल करते हैं, ऐसे सेम कोस का कोस, टेंजेंट का टेंजेंट, कोट का कोट, सिकेंट का सिकेंट, कोसिकेंट का कोसिकेंट। अब बात करते हैं जैसे साइन 390 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका? साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसी को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 390 और साइन 30 की वैल्यू इक्वल आती है भाई, साइन 390 और साइन 30 की वैल्यू इक्वल आती है। ऐसे प्रूफ करके मैंने बता दिया। ऐसे ही अगर आप कोशिकेंट के बारे में, कोशिकेंट अगर आपका 390 डिग्री है तो आप क्या करेंगे? साइन 360 प्लस 30 डिग्री आपका आ जाएगा, सॉरी कोशिकेंट, तो आपका आ जाएगा कोशिकेंट 30 डिग्री। ऐसे ही आप कितना भी लार्ज एंगल उसको स्मॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ऐसा ही आपके पास 360 माइनस थीटा। बताइए अभी 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा? यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ पर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, यहाँ पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव। ये 0 और 360 डिग्री के लिए, ये 90 के लिए, ये 180 के लिए, ये 270 के लिए। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सीकेंट पॉजिटिव, कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, बाकी सभी नेगेटिव। देखिए भाई, नेगेटिव का साइन आया, कोस और सीकेंट पॉजिटिव आ गए। बस यही चीजें हैं,
आप ये देखिए कि एंगल का ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कहाँ पर पहुंच रहा है, 90 और 270 पर चेंज कर दीजिए। साइन को कोस को साइन के अंदर, टेंजेंट को कोट के अंदर, कोट को टेंजेंट के अंदर, सीकेंट को कोसिकेंट के अंदर, कोसिकेंट को सीकेंट के अंदर। 90 और 270 पर, 180 और 360 पर सेम ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो ये बात ये ध्यान दे लीजिए कि ये फोर्थ चारों क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया है। हर टाइप का हर बार मैंने आपको ये बताया, कम से कम 4 या 5 बार मैं आपको इसको बता चुका हूँ। यही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं साइन 320 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 360 माइनस 40 डिग्री। ठीक है भाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 40 डिग्री। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन 320 यहाँ पर आता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा। सिर्फ और सिर्फ कोस और सीकेंट ही आपका पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। साइन 390 डिग्री ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सोल्व भी करवा चुका हूँ। जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए। करना क्या है, इसको साइन 360 प्लस 30 कर सकते हैं। 360 पर चेंज नहीं होगा, साइन 30 कर दीजिए। अब 390 कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव, साइन 30 आपका आंसर। ठीक है भाई, इतना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर देखने को मिल सकते। इसके अंदर करना ही क्या, बस आपको एंगल एस्टिमेटम लगाना कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। 90 और 270 पर आप चेंज कर दीजिए, और 180 और 360 पर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के लिए आप क्वाड्रेंट चेक कीजिए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, और वहां से आप नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन लगा दीजिए। अब ये दोनों चीजें इक्वल आएंगी। आप या साइन 390 निकाल लो या साइन 30 निकालो, दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल आएगी। ये लार्ज क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, लार्ज एंगल्स को सोल्व करने के लिए काम आते हैं। कितना भी बड़ा एंगल हो आप इसको बिल्कुल छोटा से छोटा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोस 250 डिग्री, कोस 250 डिग्री के बारे में आप क्या कह सकते हैं, कोस 270 माइनस 20 लिख सकते हैं भी इसको। ठीक है, आपका आ गया 270 पर, मैंने बोला था चेंज होगा साइन 20 डिग्री। अब बात करते हैं ये 250 कहाँ पर लाई करता है, ये लाई करता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पर तो टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो कोस आपका नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिख दीजिए, माइनस साइन 20 आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप ये देख लीजिए, ये जो चार चीजें हैं 0, 90, 180, 270 और 360, यहाँ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। 90 और 270 पर मैंने बोला चेंज होगा, 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आप क्वाड्रेंट से एस्टिमेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। या तो आप कोस 250 की वैल्यू निकालिए या फिर आप माइनस साइन 20 की वैल्यू निकालिए, दोनों इक्वल ही आएंगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है आपके पास, टेंजेंट 230 डिग्री। टेंजेंट 230 डिग्री के बारे में बात करेंगे। टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस 40 डिग्री। 270 पर मैंने बताया था चेंज हो जाएगा कोट 40 डिग्री। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन के बारे में। ये आपका कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। 230 डिग्री ये वो 180 है, ये 270 है, ये 180 है, ये 270 है। और 230 कहाँ पर लाई करा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका लाई कर गया तो आप यहाँ पर टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव होते, तो ये पॉजिटिव है। कोट 40 आपका आंसर। कहाँ पर कोट 40, बी आपका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से एंगल से सब्ट्रैक्ट करें, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो रहा है, साइन 130 डिग्री। साइन 130 डिग्री बताइए भी इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 50 डिग्री। 180 पर चेंज नहीं होगा, साइन 50 ही आ गया। ठीक है भाई, अब ये 180 130 कहाँ पर लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 50 आपका आंसर आ गया। साइन 50 आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, एक टाइप और है इसके अंदर, उसको मैं भी बता देता हूँ कैसे सोल्व होगा। जैसे कि इसको आप ये भी लिख सकते हैं, साइन 270 माइनस 140 भी आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो आप क्या लिखेंगे, साइन 270 पर चेंज हो जाएगा, कोस 140 पॉजिटिव होता है। कोस 140 की वैल्यू भी इसके इक्वल आएगी भाई। साइन 130 की वैल्यू जो है वो कोस 140 के इक्वल भी आएगी। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन होता है कोस 140 डिग्री,
सॉरी यहाँ पर कोस 140 डिग्री, तो भी आप ये भी ऑप्शन आप लगा सकते थे। ठीक है भाई, 270 से कर लीजिए, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। बट आप क्या करते हैं, स्मॉल से स्मॉल एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, 0 से 90 के बीच में एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 180 का ही इसके साथ में है। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कुछ नेगेटिव एंगल्स के बारे में। हम पढ़ते हैं नेगेटिव एंगल्स आइडेंटिटी क्या होती है। अगर साइन के अंदर नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, सिर्फ कोस और सीकेंट के अंदर आपका पॉजिटिव आएगा, बाकी जो सभी हैं उनके बाहर एंगल नेगेटिव आ जाता है। जैसा कि मैं बता देता हूं आपको, देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कोसिकेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा हो जाएगा, टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा हो जाएगा, और आपका कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा। याद सिर्फ आपको ये दो रखने, इन दोनों से भी ड्राइव हो जाएंगे चारों चीजें। जैसा कि अगर मैं लिख देता हूँ साइन माइनस 80 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन 80 डिग्री। ठीक है भाई, कोस माइनस 20 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, कोस 20 डिग्री, ये दोनों लिख सकते हैं। अब बात करते हैं टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ठीक है भाई, अब एंगल माइनस में है तो ये माइनस में है, इसके साथ माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस में इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट माइनस टेंजेंट थीटा के। ऐसे ही अगर आप कोट के बारे में बात करते हैं, कोट के बारे में बात करते हैं, कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस, ये माइनस थीटा है तो माइनस थीटा हो जाएगा, नीचे साइन माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं भाई। ये तो आपको पता ही है, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस बाई साइन। अब कोस के अंदर नेगेटिव का साइन है तो उसको बाहर नहीं आएगा, तो कोस पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन के अंदर तो साइन के अंदर बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका कोट थीटा हो गया, माइनस कोट थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें, इन दोनों से भी आप ड्राइव कर सकते हो, हर ट्रिग्नोमेट्री को इसके अंदर ड्राइव करो। जैसे सीकेंट थीटा के बारे में हम बात करते हैं, सीकेंट माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 बाई कोस माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, प्लस, प्लस हो जाएगा कोस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, सीकेंट थीटा के इक्वल आ गया। ऐसे ही आप कोसिकेंट के बारे में भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा हो गया। अब माइनस थीटा साइन के अंदर है तो बाहर नेगेटिव का साइन आ जाता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस कोसिकेंट थीटा हो जाएगा आपको। ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्या है, याद रखने की चीजें क्या है, साइन के अंदर अगर आपका नेगेटिव साइन है, साइन माइनस थीटा है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर कोस माइनस थीटा है तो कोस थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर होएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये एंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पाई बाई 4 लिख दीजिए, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। ठीक है भाई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपके पास 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ही याद कर लोगे, साइन और कोस की टेबल को ही याद कर लोगे तो भी आप टेंजेंट कोट सीकेंट कोसिकेंट के बारे में आप बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ इनका यूज कैसे होगा। पहले साइन और कोस के लिए पढ़ते हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री आपका 1 आ जाएगा। कोस के बारे में बात करते हैं तो इसी को रिवर्स कर दीजिए, 1 को यहाँ पर, √3/2 को यहाँ पर, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, साइन 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कोस साइन का उल्टा हो जाएगा, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट 0 को हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट 0 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, साइन 0 आपका 0, कोस 0 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप पूरा का ड्राइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइन टेंजेंट 30 डिग्री की, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 30 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब 45 के लिए बात कर देंगे, साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 45 डिग्री, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब बात करते हैं 60 के बारे में, टेंजेंट 60 के बारे में, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 60 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, अंडर रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। जब 90 के बारे में बात करें, 1/0 आपका नॉट डिफाइंड होता है तो आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कोट भी ऐसा उल्टा हो जाएगा, जो साइन कोट टेंजेंट 90 की वैल्यू है वही कोट 0 की वैल्यू, इसको रिवर्स लिख दिए, नॉट डिफाइंड, अंडर रूट 3, 1, 1/√3 और 0। और सीकेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, सीकेंट के बारे में, तो 1/कोस थीटा होता है। सीकेंट क्या होता है? 1/कोस थीटा। तो जो कोस थीटा की वैल्यूज है उनको रिवर्स कर दीजिए, 1/1 को 1 ही आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 उसका 2/√3 आ जाएगा, 1/√2 उसका अंडर रूट 2 आ जाएगा, और आपका 1/2 उसका 2 आ जाएगा, 0 है तो 1/0 करेंगे, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा आपके पास क्या होता है? कोसिकेंट थीटा आपके पास होता है 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा। तो ऐसा ही चेंज इसके अंदर करना है आपको। क्या चेंज करना है? वही जो साइन की वैल्यू उनको 1/, कर दीजिए, 1/0 करेंगे, नॉट डिफाइंड, यहाँ रिवर्स हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना इंपॉर्टेंट, इतना आसान टेबल है। आप साइन और कोस के एक ही वैल्यू, साइन की वैल्यू आपको पता हो तो टेबल जल्दी से जल्दी आप बना सकते हैं। साइन की वैल्यू पता है, उसी को रिवर्स कर दे, कोस की लिख दीजिए। टेंजेंट के बारे में साइन बाई कोस, कोट के बारे में कोस बाई साइन, सीकेंट के बारे में 1/कोस और कोसिकेंट के बारे में 1/साइन। ठीक है भाई, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, पहली आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रीज क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यूज होते हैं। इसको आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी आप दोनों को लिख सकते हो। जैसा कि एक एग्जांपल लेके हम समझ, अगर थीटा की वैल्यू बराबर है, थीटा की वैल्यू हमने ले ली, लेट कर लिया हमने थीटा की वैल्यू 60। फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करके देखते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे? 60 की वैल्यू पता है, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 60 की वैल्यू पता है आपको 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। करिए स्क्वायर भाई, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, ऐड करिए 3 + 1 4/4, 1 आंसर। ठीक है, प्रूफ करके दिखा दिया मैंने। कोई भी एंगल हो, थीटा की जगह, दोनों जगह थीटा है ना, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। कोई भी एंगल हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका कोट सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका कोशिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, कल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ और फॉर्मूलेज हैं, उन पर कंटिन्यू करेंगे। कुछ और फॉर्मूलेज उनको पढ़ेंगे और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर थोड़ा लंबा है, उसको कंटिन्यू करेंगे, फिनिश करेंगे, जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।